पाबंदी से सहरी खाता था। बीवी से कहता मैं रोजे से हूँ फुलौरी बनाओ, अच्छा बेटी से कहता था मैं रोजे से हूँ पकौड़ी बनाओ। पकौड़ी बना, और फुलौरी जब बना। भूख लगे प्यास लगे तो करता क्या था, लुंगी और गमछा लेकर के दरिया के किनारे आता और डुबकी मारता, मुंह अच्छा। खोल करके जी भर के पानी पी लेता था। 99 दिन चोर के, एक दिन कोतवाल का। कोतवाल का, सही है। एक दिन प्लान के हिसाब से आया, भूख लगी प्यास लगी, लुंगी पहन करके गमछा उतार करके जैसे ही डुबकी मारी, मुंह खोला, टेंगड़ा मछली मुंह में घुस गया यार, लक में ऊपर बैठ का गया कांटा हुआ ऊपर, नीचे का कांटा नीचे, मुंह बा दिया। डॉक्टर के पास जब लाया गया तो कहा किस मनहूस को लेकर के आए हो, मछली का, कच्ची मछली मुंह में और कांटा ऊपर और नीचे, बात क्या है। तब लोगों को समझ में आया घोटाला करता था, रोजा नहीं रखता था, पाबंदी से इफ्तार खाता था, अच्छा। ऊपर से फिट फाट था, नीचे से मकामा घाट। एक खास मकामा बात बताने घाट के लिए का। जा रहा हूँ। एतकाफ के लिए 20 रमजान में आदमी नहीं मिलता, ढूंढिए पूरे मोहल्ला में, सही बात कोई है। एक आदमी बैठे, एक जवान नहीं मिलेगा आपको। नहीं मिलेगा। क्यों? मोबाइल देखने की फुर्सत है उसको, नेकी कमाने की फुर्सत नहीं है। फुर्सत नहीं है। अब किसको ढूंढा जाता है? ढूंढ करके रिटायर्ड बूढ़े को लाया जाता है, जो पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा रिटायर्ड है, उसको ला करके बैठाया जाता है कि आप तो फ्री हैं, बीड़ी पीते रहिएगा, इत्काफ में बैठे रहिए। अब उनको लाया जाता है, जो बूढ़ा अपना बोझ नहीं उठा पाता, उसको किराए में लड़के बिठाया गया है पूरे मोहल्ले का बोझ उठाने के लिए। मुसलमानों ने इत्काफ का तमाशा कर दिया। तमाशा और बना हमारी दिया, तरावी सच कितने बात। दिन में खत्म हो जाती है? 10 दिन में। तरावी कितने दिन में खत्म हो रही है? 15 दिन में। 15 अल्लाह का बंदा, ये तरावी खत्म नहीं हो रही है, कुरान खत्म हो रहा। तरावी तो चांद से शुरू होती है, चांद पर खत्म होती है, ये खत्म कुरान हो रहा है। 20 रमजान से पहले छुट्टी हो गई, कोई भी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आ रहा है, बाजार में कपड़ा खरीदने के लिए जा रहा है, मस्जिद में नहीं आ रहा है। रात आई शबे कदर की 21वीं को, 23वीं को, 25वीं को, 27वीं को, 29वीं को, और ये बदनसीब अपने दामन को नेकी से भर नहीं सका, धोबी के गधे से बदतर रहा, न इधर का रहा न उधर का रहा। सही बात। एक खास बात, रमजान में तरावी के लिए कमेटी बैठती है, प्लान होता है, ऐसा हाफिज चाहिए जो रेला हाफिज हो, रेला, एक दिन में दिल्ली पहुंचा दे, राजधानी हो, शताब्दी हो, तमाम अंधों में काना राजा एक हाफिज आ गया। उसने कहा आप लोग तरावी सुनना चाहते हैं? कहा कितने दिन में सुनना चाहते हैं? आप कितने दिन में सुना सकते? कहा एक दिन में आप हमारे पीछे आंख बंद कीजिए, हम आपको सीधा दिल्ली पहुंचा दिल्ली में। बहुत भारी हो जाएगा, 3 दिन में खत्म कीजिए। पहला दिन आया 10 पारे हो गए, दूसरा दिन आया 20 पारे हो गए, तीसरा दिन आया तो ऐलान किया मुबारक हो तरावी खत्म। एक आदमी पीछे तरावी सुन रहा था, उसको सूरह यासीन याद था। उसने कहा पूरा कुरान पढ़ दिया, सूरह यासीन नहीं आई, जरूर घोटाला किया। यालमुन तालमुन करके दिल्ली पहुंचाया। कहा हाफिज साहब बुरा मत मानिएगा, आप लगता है घोटाला किए हैं, आपने यालमुन तालमुन करके कुरान खत्म किया है, सूरह यासीन तो नहीं आई। ये समझ गया मेरी चोरी पकड़ी गई, अब ये निकलने का रास्ता तलाश कर रहा है। ये कहता आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया था। सूरह यासीन जिंदा पर नहीं पढ़ी जाती है, मुर्दा पर पढ़ी जाती है। मुर्दा पर पढ़ी जाती है। अगर मैं खड़े खड़े पढ़ देता, आप लोग खड़े खड़े होते तो सब लोग घोलट जाते, सबका जनाजा उठ जाता, इसलिए छोड़ दिया था। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया, बहुत सोए हो तुम अब होश में आने का वक्त आया, बहुत सोए हो तुम अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियां उंदुलुस के साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। जहां से 300 जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। खत्म तरावी में ज्यादा होंगे, सूरह तरावी में कम होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये देखिए हाथ उठाने वाले कहाँ हैं? ये ससुराल में है कि पिंडाल में है? जरा इंसाफ कीजिए। ये कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू। ध्यान से सुनिएगा, दूसरी कोताही रमजान के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बिल्कुल आपका जलसा निकलना, आपने मेरा इतना दिल खुश कर दिया कि आपको दिल
سے میں دعا دے کر کے جا رہا ہوں، اللہ آپ کے جوان بیٹے کو جائز روزگار عطا فرمائے، آمین جوان بیٹی کے لیے اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ آمین دھیان سے سنیے گا۔ آمین۔ دوسرا نمونہ، رمضان کے مہینے میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، بھوکا رہتے ہیں، صحیح ہے، پیاسا رہتے ہیں، اور کب تک رہتے ہیں؟ جب تک سورج ڈوب نہ جائے۔ ڈوب نہ جائے، صحیح جانتے ہیں ایسا بات۔ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم کو غریب پر رحم آئے کہ بھوکا آدمی کیسا لاچار ہوتا ہے، پیاسا آدمی کتنا بے بس ہوتا ہے۔ بس ہوتا ہے، ہم نے روزہ رکھا، صبح سے لے کر کے شام تک بھوکے رہے، پیاسے رہے، اور غریبوں پر ہمیں رحم نہیں آیا، نہیں آتا، صحیح ہمارا بات، روزہ بے اثر ہو گیا۔ بیکار ہو جائے۔ اور جانتے ہیں ہم فطرہ کب نکالتے ہیں؟ سیدھے عید کے چاند میں فطرہ نکالتے ہیں۔ اگر غریبوں پر رحم آتا تو آپ پہلے فطرہ نکالتے، اور فطرہ میں آپ کیا دے رہے ہیں؟ ساڑھی دے رہے ہیں، لنگی دے رہے ہیں، گمچھا دے رہے ہیں۔ اگر آپ غریبوں پر رحم کھاتے تو آپ کو پیسہ دینا تھا، پیسہ دیتے، پیسہ میں 50 ضرورت پوری ہو جاتی صحیح ہے، ہے، پیسے سے 50 لنگی سے دوائی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، گمچھا سے بھوک اور پیاس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ روٹی نہیں ملتی۔ اگر آپ غریبوں پر مہربان ہوتے تو جس دن آپ نے اپنے بچوں کے لیے کپڑا خریدا تھا اسی دن آپ کو فطرہ نکال دینا تھا۔ بے شک، سبحان غریب اللہ۔ کو آپ آج رمضان پر نوازتے تو اللہ آپ کو سال بھر نوازتا۔ غریب پر اگر آپ مہربان رمضان میں ہوتے تو زندگی بھر خدا آپ پر مہربان ہوتا۔ بے شک، جانتے ہیں یہ مال کیوں نہیں نکلتا؟ غریبوں کے لیے، بچوں کے لیے ہم ہر فرمائش پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن غریبوں کے لیے پیسہ کیوں نہیں نکلتا؟ جانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، ہم کو پیسے سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، بیوی بال بچے سے محبت ہے، اور ہم کنجر اور کنجوس اور مکھی چوس ہو چکے۔ اس لیے غریبوں کے لیے ہاتھ جیب میں تو جاتا ہے لیکن جیب سے پیسہ لے کر کے باہر نہیں نکلتا۔